ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और उन्हें वृंदावन जाने की बहुत तीव्र इच्छा थी और फिर बहुत महत प्रयास से चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए श्री वृंदावन धाम। और जब मथुरा पहुंचे तो उन्होंने आदि केशव मंदिर में बहुत सुंदर नृत्य किया। इतना सुंदर नृत्य हुआ कि सारे मथुरा वासी वहां एकत्र हुए और उन्होंने बड़े ही आनंद से उस आनंदमय प्रेममयी कीर्तन में संकीर्तन में भाग लिया। तो उस समय उस संकीर्तन मंडली में जो नृत्य कर रहे थे मथुरा वासियों में से एक व्यक्ति का नृत्य चैतन्य महाप्रभु के नेत्र का आकर्षण बन गया और कीर्तन समाप्त होते ही उस व्यक्ति के पास चैतन्य महाप्रभु गए और उन्होंने पूछा, आप कौन हो? तो वो कहते कि मैं सनोडिया ब्राह्मण हूं, यानी मैं थोड़े निकृष्ट दर्जे का ब्राह्मण हूं। मैं शूद्रों को या वैश्यों को उनके घर में पूजा करता हूं। आप शायद जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, ब्राह्मण कई प्रकार के होते हैं। कुछ ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मणों के घर में भी संस्कार कर सकते हैं, ब्राह्मणों के विवाह कर सकते हैं, ब्राह्मणों के जनेऊ संस्कार कर सकते हैं। कुछ लोग क्षत्रियों के संस्कार करने के लिए क्वालिफाइड होते हैं और कुछ लोग केवल वैश्य और शूद्रों का ही संस्कार कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं थोड़े निचले जाति का ब्राह्मण हूं। तो कहते हैं कि आपके नृत्य में ऐसी एक विशेषता थी, इसको देखकर मेरा हृदय बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। आप बताइए, क्या आप किसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी के साथ संबंधित हो गया? तो ऐसा प्रेम भरा कीर्तन और नृत्य माधवेंद्रपुरी के संपर्क में होते हुए लोगों को ही प्राप्त हो सकता है। तो बड़ी ही नम्रता से वो सनोडिया जाति का ब्राह्मण कहता है कि मैं माधवेंद्रपुरी का शिष्य हूं। माधवेंद्रपुरी ने मुझ पर अनुग्रह किया है। जब वो वृंदावन आए थे, मथुरा आए थे, तो उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हाँ, इसीलिए तुम्हारे अंदर ये विशेष नृत्य और विशेष कीर्तन का आनंद प्रकट हो रहा है। तो कहते मैं आपके घर चलूंगा। तो सनोडिया ब्राह्मण कहते हैं, मैं तो इसके योग्य नहीं हूं, आप तो मिश्रा ब्राह्मण हो। चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च ब्राह्मण जाति में अवतरित हुए थे। जगन्नाथ मिश्रा, नीलांबर चक्रवर्ती, ऐसे दोनों तरफ से उनकी जाति बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण की थी। तो सनोडिया ब्राह्मण कहते हैं कि देखिए महाप्रभु जी, ये सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है कि आप मेरे घर पे आए। लोग आपकी निंदा करेंगे कि आप निचले जाति के ब्राह्मण के घर पे गए। तो चैतन्य महाप्रभु जवाब देते हैं कि जिस व्यक्ति का संपर्क मेरे दादा गुरु से हुआ है, उसके घर में जाने में मुझे कोई भी संपर्क नहीं, कोई भी संकोच नहीं है। और फिर चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे जाते हैं और प्रसाद का इंतजाम
योजना होती है तो सनोडिया ब्राह्मण कहते हैं कि आपके जो आचार्य हैं, कुक बलभद्र भट्टाचार्य, उनको मैं सब्जी वगैरह सब सामग्री लाके देता हूँ और वो मेरे घर में आपके लिए भोजन बनाएंगे, आप भोजन कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्यों? आपके घर में आपके हाथ से बनाया हुआ भोजन मेरे दादा गुरु माधवेंद्र पुरी ने प्राप्त किया है, खाया है, तो मुझे आपके घर में आपके हाथ से बनाया हुआ प्रसाद खाने में कोई संकोच नहीं है। आज बलभद्र भट्टाचार्य मेरे लिए भोजन नहीं बनाएंगे, आज आप ही बनाएंगे और आप ही के हाथों से बनाया हुआ भोजन प्रसाद मैं प्राप्त करूंगा। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने सनोडिया ब्राह्मण को प्रवृत्त किया और उसी के हाथ से प्रसाद पाया, आंखों में अश्रु लेकर रोमांच का अनुभव करते हुए, गदगद होते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनोडिया ब्राह्मण के घर में भोजन प्रसाद, कृष्ण प्रसाद प्राप्त किया। इतनी प्रेरक कहानी है ये। दिस इज वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। कोई भी व्यक्ति कितना भी निम्न जाति का क्यों ना हो या सामाजिक दृष्टि से कितने भी निम्न स्तर पर क्यों ना हो, जब वो एक सर्वश्रेष्ठ शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है तो उसका जीवन उतना ही सर्वश्रेष्ठ बनता है जितने वो उस व्यक्ति के संपर्क में आया है, उसका दर्जा है। चैतन्य महाप्रभु एक परम भक्त तो के रूप में आए हैं, लेकिन वो परम भगवान भी है, परमेश्वर भी हैं। वो सारे सामाजिक संकेतों को तोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु उसके घर गए, न केवल घर गए, उनके घर में उन्होंने प्रसाद पाया और न केवल प्रसाद पाया, वृंदावन के अपने वास्तव्य में उन्होंने सनोडिया ब्राह्मण को अपना एक निजी पार्षद बनाया। 2 महीने चैतन्य महाप्रभु श्री वृंदावन धाम में रहे और दिव्य आनंद का, प्रेम का अनुभव करते रहे। उस 2 महीने में हर क्षण सनोडिया ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के साथ थे। सनोडिया ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु को पूरे मथुरा के 24 घाटों का दर्शन कराया, मथुरा में जितने पवित्र स्थान है उसका दर्शन कराया, फिर आगे जाकर ब्रज भूमि में जितने भी पवित्र स्थान है हर स्थानों को श्री चैतन्य महाप्रभु को सनोडिया ब्राह्मण ने दिखाया, दर्शन कराया। आप देखिए, एक शुद्ध भक्त के संपर्क से किसी व्यक्ति में कैसा दिव्य परिवर्तन होता है। हमें भी अपने जीवन में एक शुद्ध भक्त चाहिए, हमें भी अपने जीवन में एक शुद्ध भक्त का संपर्क चाहिए, हमें भी हमारे जीवन में शुद्ध भक्त की सेवा चाहिए, सेवा मिलनी चाहिए, परम वैष्णव की सेवा हमें प्राप्त होनी चाहिए। तभी हमारा जीवन जो है निकृष्ट दर्जे के स्तर से सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सकता है। कोई भी सबसे निम्न स्थिति पर होने वाले व्यक्ति को रोक नहीं सकता है जब वो सर्वोच्च परम वैष्णव के संपर्क में आकर उसकी सेवा करता है, तो उसके प्रगति को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। और जब हम भगवान के नाम का बड़े ही श्रद्धा से और प्रेम से जप करते हैं तो हमें वैष्णवों का संपर्क प्राप्त होता है, हमें वैष्णवों की सेवा प्राप्त होती है, उनका संग प्राप्त होता है। संपर्क, संग और सेवा करने से हम अपने पतित अवस्था से सर्वश्रेष्ठ अवस्था में उभर सकते हैं। हे कृष्ण, हमें शुद्ध भक्त का संग दो। हे कृष्ण, हे गोपाल, हमें उनका संग दें, हमें उनकी सेवा दीजिए, तब हमारा जीवन संपर्क संपन्न होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।